मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में केतु ग्रह का क्या महत्व है और कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव तक यदि केतु ग्रह उपस्थित हो तो इसका जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि कुंडली में केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है, केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो कौन से ज्योतिषीय उपाय अपनाकर हम इसको अपने जीवन में सकारात्मक कर सकते हैं, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में जिनकी रुचि है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरी इस जानकारी को अंत तक देखें और इसे औरों तक भी शेयर करें। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कुंडली में केतु देव का क्या महत्व है। कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु और केतु विचरण करते रहते हैं। इन 9 ग्रहों में केतु एक छाया ग्रह है, लेकिन जन्म कुंडली में यह जिस भाव में स्थित होते हैं उससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति पर जीवन भर उसका असर डालते रहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य और चंद्र की परिक्रमा पथों के आपस में काटने के 2 बिंदु के द्योतक है, जो पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्थित रहते हैं। चूंकि ये ग्रह कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। हिंदू ज्योतिष में केतु ग्रह अच्छी और बुरी आध्यात्मिक एवं पराप्राकृतिक प्रभाव जैसे कि कार्मिक संग्रह का द्योतक है। यह ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विक्षोभ और अन्य मानसिक गुणों का कारक है। ऐसा माना जाता है कि केतु अपने भक्त के परिवार को समृद्धि दिलाते हैं। ज्योतिष गणनाओं के लिए केतु को तटस्थ एवं नपुंसक ग्रह माना गया है। यह ग्रह 3 नक्षत्रों के स्वामी अश्विनी, मघा और मूल के हैं। यही केतु जन्म कुंडली में राहु के साथ मिलकर कालसर्प दोष का निर्माण करते हैं। केतु मतांतर से वृश्चिक राशि और धनु राशि में उच्च के और वृषभ राशि और मिथुन राशि में नीच के माने जाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार केतु जिसमें धूमकेतु प्रधान है। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में केतु ग्रह हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको समझते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में केतु लग्न में उपस्थित हो तो ऐसे जातक किसी व्यापार में या सेवा क्षेत्र में संतोषजनक उपलब्धि हासिल करते हैं। युवा ज्ञानी, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, नीतिज्ञ, भाग्यशाली, स्थूल देह वाला और चतुर बुद्धि के होते हैं। केतु शुभ संबंधों में होने पर व्यक्ति किसी राजनीतिज्ञ और गुप्तचर बनकर धन अर्जित करवाते हैं। यदि जन्म कुंडली के 2nd हाउस यानी धन, वाणी, कुटुंब के भाव में केतु देव हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 2य भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक यात्रा क्षेत्र से जुड़े कार्य और अपने माता पिता और गुरुजनों का आज्ञाकारी, अनेक प्रकार के व्यवसायों से धन अर्जित करने वाला, वाहन और चौपाई संबंधित व्यापार करने वाले होते हैं। यदि जन्म कुंडली के 3rd हाउस यानी कि छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम के भाव में केतु ग्रह उपस्थित हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए समझते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में केतु ग्रह 3य भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक किसी भी काम को करने से पहले आलस करते हैं। आलस के कारण व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी सफलता को असफलता में बदल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी बहनों से अर्थ और लाभ एवं व्यापार व्यवसाय वृद्धि संबंधित सलाह और सहयोग दिलवाता है, और अंत में ऐसा जातक अपना व्यापार शुरू कर अपनी अच्छी आजीविका प्रारंभ करता है। यदि जन्म कुंडली के 4th हाउस यानी कि मन, माता, वाहन, जमीन जायदाद, सुख के भाव में केतु ग्रह हो तो इसका क्या परिणाम होगा, ये समझते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में केतु ग्रह 4th भाव में हो तो ऐसे जातक व्यवसाय के माध्यम से धन कमाने वाला, पशु सेवा से लाभ अर्जित करने वाला, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला और गायन और संगीत कला में रुचि रखने वाला एक अच्छा वक्ता होता है। परंतु अक्सर व्यक्ति को सुखों से वंचित, ऐसे जातक सुखों से वंचित हो जाते
जाते हैं। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी कि शिक्षा, एजुकेशन, प्रेम, संतान के भाव में केतु ग्रह हो तो इसका क्या फल होगा, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक एक अच्छा राजनेता बनकर समाज का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। ऐसे जातक कलात्मक होते हैं और नाट्य, मनोरंजन, संगीत, नृत्य, शेयर बाजार से जुड़ा कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी हॉल के मालिक हो सकते हैं जो अलग अलग तरह की पार्टियां आयोजित करवाता हो। आप जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 6 हाउस यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव में केतु ग्रह हो तो इसका क्या परिणाम होगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 6ठे भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक एक अच्छा समाज सेवक, न्यायाधीश, वकील और अपने व्यवसाय के माध्यम से आजीविका चलाने वाले होते हैं, परंतु अक्सर रोग और शत्रुओं से परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पढ़ाई में गंभीरता रखते हैं क्योंकि उसे इसी जन्म कुंडली के 7th हाउस यानी कि विवाह, साझेदारी के भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो इसका क्या फल होगा, आइए जानते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 7th भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो ऐसा पापवृत्ति में लिप्त, अत्यधिक यौनाचार के कारण बीमार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे जातक जीवन साथी अथवा विपरीत लिंगी जातकों द्वारा धन प्राप्त करते हैं या विदेशी कार्य करते हैं। ऐसे जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो लाभ उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 8th भाव में केतु ग्रह हो तो इसका क्या फल होगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 8th भाव में केतु ग्रह हो तो ऐसे जातक दुर्बल अथवा पुष्ट शरीर वाला, कभी लाभ और कभी हानि की स्थिति वाला, अर्थात कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति धन के रहते हुए भी उनका सुख ना पाने वाला और पाप कर्म कर अपनी आजीविका प्राप्त करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक मित्रों के साथ मिलकर अपना व्यापार या उनके साथ व्यापार की योजना बना सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के 9th हाउस यानी कि पिता, धर्म, आध्यात्म के भाव में यदि केतु ग्रह हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के जन्म कुंडली के 9th हाउस में यदि केतु ग्रह उपस्थित हो तो ऐसे जातक दूसरों के धन का उपयोग करने वाले, व्यसनों से रहित, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, शास्त्रों का ज्ञाता एवं परोपकारी प्रवृत्ति वाले होते हैं। दूसरों का सहयोग कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जातक अक्सर दूसरों की भलाई करने में उनका कार्य अथवा समाज सेवा और पूजा पाठ के कर्मों से जुड़े हो सकते। यदि जन्म कुंडली के 10th हाउस यानी प्रोफेशन, करियर के भाव में केतु उपस्थित हो तो इसका क्या परिणाम होगा, ये जानते हैं। जन्म कुंडली के 10th भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक परोपकार, धर्मार्थ या समाज सुधारक होते हैं। जेल, शरण और अस्पताल आदि से जुड़ा कार्य कर सकते हैं। इस भाव में बैठे केतु ग्रह के जातक अपराधियों, जासूसों और गुप्त बलों और गुप्त दुश्मनों, भूमिगत कार्य और मंत्रालय से जुड़ा कार्य कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के 11th भाव यानी कि लाभ के भाव में केतु देव हो तो इसका क्या फल होगा, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के 11th भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक कार्यों को करने में कुशल, दूसरों के प्रभाव से अपनी इष्ट पूर्ति करने वाला, दृढ़ निश्चयी लेकिन क्षणिक नीच स्वभाव का, नीच कर्म करने वाला, कष्ट सहिष्णु, विपरीत लिंगी जातकों के द्वारा कार्य साधने वाला और सट्टेबाजी का काम कर अपनी आजीविका प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के 11th भाव यानी कि लाभ के भाव में केतु देव हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के 11th भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक कार्यों को करने में कुशल, दूसरों के प्रभाव से अपनी इष्ट पूर्ति करने वाला, दृढ़ निश्चयी लेकिन क्षणिक, नीच स्वभाव का, नीच कर्म करने वाला, कष्ट सहिष्णु, विपरीत लिंगी जातकों के द्वारा कार्य साधने वाला और सट्टेबाजी का काम कर अपनी आजीविका प्राप्त करने वाला हो सकता है। यदि जन्म कुंडली के 12th भाव में केतु देव उपस्थित हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 12th भाव में केतु देव हो तो ऐसे जातक सामाजिक सेवा करने वाले, उद्योग करने पर भी सिद्धि नहीं प्राप्त करने वाले, परिश्रमी, मूर्ख, चिंतातुर, मतिमंद, कपटी और नीच प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे जातक अक्सर विदेश गमन और विदेशों से ही धन प्राप्ति कर सकते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि कुंडली में केतु देव अशुभ प्रभाव
दे रहे हैं, तो इसके लिए कौन से हम ज्योतिषीय उपाय करके केतु के को सकारात्मक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम केतु ग्रह को शांत करने के लिए केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए रोजाना केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन एक लोटे में थोड़ा सा कुश और दुर्वा मिलाकर पीपल की जड़ में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। शनिवार के केतु के प्रकोप को कम करने के लिए भगवान हनुमान जी, भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। रविवार के दिन कन्याओं को मीठा दही और हलवा खिलाना चाहिए। कृष्ण पक्ष पे पके हुए चावल में थोड़ी सी दही और काले तिल मिलाकर एक दाने भर इसमें पीपल के पेड़ के नीचे रख दे और इससे केतु ग्रह धीरे धीरे शांत होने लगता है। त्रयोदशी तिथि को केतु संबंधी व्रत रखना चाहिए। केतु को शांत करने के लिए केतु के रतन लहसुनिया रतन को धारण करना चाहिए। केतु ग्रह को शांत करने के लिए उड़द, गर्म कपड़े और लोहा, छाता, कंबल इत्यादि जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें। धन्यवाद।